देखें तो ईरान को कमज़ोर करने में पहला तो मोसाद का रोल है, जो उसके घर-घर अंदर तक घुसे हुए हैं। और एक तरह से हम कह सकें कि देखिए ये जो कम्युनिटी है ना, चाहे वो ईरान में हो, चाहे अरब में हो, इनको बड़ी ईज़िली जो है पैसे की लालच हो, खान-पान की लालच हो, रहन-सहन की लालच हो, ये इज़राइल देकर उनमें गद्दार क्रिएट कर देता है। तो ऐसे ये गद्दार भरे पड़े हैं और यही वो हैं जो ईरान को कमज़ोर कर किए हैं और ईरान एक दिन टूट भी जाएगा। और एक बात और मैं बता दूँ इन फ्यूचर का, आप सेव करके रख लीजिएगा कि ये वार स्टार्ट हुआ था रिजीम चेंज से, लेकिन आज 17-18 दिन के युद्ध के बाद आज रिजीम चेंज की बात जो है वो जीरो पे पहुंच गई है और अब बात आकर टिक गई है होर्मुज स्ट्रेट को ओपन करने का। वास्तव में ये रिजीम चेंज करने का युद्ध ही नहीं था, ये युद्ध था ईरान जिस तरह से आगे बढ़ रहा था उसको बैक में करने का, उसको ढकेलने का। क्योंकि उस एरिया में जो गल्फ के आसपास के देश हैं, अगर कोई देश ऊपर उठ रहा था बाई टेक्नोलॉजी, बाई आर्मी, तो वो ईरान था। और ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बहाना ढूंढा गया और वो था रिजीम चेंज। रिजीम चेंज का वास्तव में मकसद ही नहीं था, मकसद था ईरान को न्यूट्रलाइज करना, जीरो पर लाना, और वो इसमें वो सफल हो गए। अब भविष्य में आपको बताता हूं आगे ईरान और इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा। मेन है वहां पर उस एरिया में उभरती हुई जो शक्तियां हैं उनको न्यूट्रलाइज करना। ईरान जब गिर जाएगा, ईरान के गिरने के बाद अरब जो है, अरब उनके पपेट बन जाएंगे। अरब वैसे भी अमेरिका और इजराइल के तो पिछलग्गू थे ही, लेकिन ईरान के गिरने के बाद अरब जो है एक लाइक डॉग्स पपेट की तरह जो है इजराइल और अमेरिका के पीछे हो जाए। क्योंकि अब उनको एक जो सपोर्टिव बॉडी थी, मेनली जो है ईरान स्ट्रांग होता तो नो डाउट वो अरबों को जरूर स्ट्रांग देता, बाई रिलीजियस कारण उसका बनता। लेकिन अब देखें तो अरब तो पपेट्स बन ही जाएंगे। तो बचे कौन से वो देश जो इजराइल के लिए इन फ्यूचर जो खतरा बन सकते हैं, वो हैं तुर्की और पाकिस्तान। तुर्की और पाकिस्तान दो देश ऐसे हैं जो उस रीजन में अपनी अभी भी थोड़ी सी पकड़ बनाए पड़े हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि ईरान गिरने के बाद अगला टारगेट इजराइल का होगा तुर्की और पाकिस्तान। इनका भी निश्चित है, ये